स्पर्श से अप्रैल महीने की पेंशन आना हुई शुरू। एमएससीपी, पीपीओ, ओआरओपी एरियर, स्पर्श से एक्स्ट्रा रिकवरी, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर कुछ जानकारी। डीए एरियर कम आया है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पेंशन हुई बंद। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सब लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से मांगी है, इसी को लेकर आज के इस वीडियो में मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल महीने की पेंशन को लेकर। देखिए, अप्रैल महीने की पेंशन जो है वो स्पर्श से आज क्रेडिट हो जाएगी। आना, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आना शुरू हो भी चुकी होगी। लेकिन इसी के साथ देखिए, ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्पर्श ने जो एरियर क्रेडिट किया है डीआर का, वो कम आया है। बहुत सारे वेटरन्स की ये शिकायतें हैं। आज के इस वीडियो में आगे इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये कुछ कमेंट्स हैं, इसको हम कवर कर लेते हैं। देखिए, एमएससीपी में पीपीओ को लेकर एक डिपेंडेंट ने यहाँ पूछा है कि मैम, मेरे पापा का एमएससीपी पार्ट 2 ऑर्डर हो गया था, लेकिन नया कोरिजेंडम पीपीओ होने में कितना टाइम लगेगा। यानी एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर तो हो गया है, अब पीसीडीए के पास गया है कोरिजेंडम पीपीओ बनने में, तो उसका कितना टाइम लगेगा। देखिए, वैसे 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 6 महीने से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन पीसीडीए जो है वो पीपीओ जनरेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, अपनी कंप्लेंट रेज करिए ताकि इसमें जो है जल्दी से कार्रवाई हो सके। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं ओआरओपी एरियर को लेकर। इसके लिए एक नहीं कहूंगी, अभी भी बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के कॉल आते हैं कि हमें ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा कि सीपी ग्राम के माध्यम से आपको कंप्लेन दर्ज करवा देनी है, यानी ओआरओपी एरियर की कंप्लेन भी जो है आपको सीपी ग्राम के थ्रू करनी है ताकि जल्दी से जल्दी इसको लेकर जो है कार्रवाई हो सके। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। स्पर्श से रिकवरी को लेकर जो है, आप में से बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होंगे या फैमिली पेंशनर्स ऐसे होंगे जो इस समस्या से गुजर चुके होंगे। देखिए, कई बार स्पर्श रिकवरी के नाम पर या ये कहकर कि हमने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया था, तो ऐसे में रिकवरी के नाम पर हमारी पेंशन से पैसे काटता है। अब हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से महीने में कितना एक्स्ट्रा पेमेंट हमें हुआ है। कई बार ये रकम जब छोटी होती है तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन कई बार लाखों की रकम हो जाती है। जैसे यहाँ एक वेटरन्स ने कहा है कि स्पर्श ने जो है 1,45,000 की रिकवरी इनको दी है ओवर पेमेंट के नाम पर। तो अब इसके लिए क्या कार्रवाई करनी है, इसके लिए गाइड करिए। देखिए, सीपी ग्राम में कंप्लेन करिए, अपने पीपीओ नंबर वगैरह शेयर करिए सीपी ग्राम में और उनसे पूछिए। स्पर्श कंप्लेन ये लिखवानी है इसमें जो रिकवरी वाले मामलों में कि भाई स्पर्श जवाब दे कि कौन से महीने में, कौन से महीने से कौन से महीने में, कौन से साल में आपने हमें एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। देखिए, हमारे आर्मी से ही एक क्लर्क हैं, उनको भी इस तरीके से जो है कुछ 80 या 90 हजार का, वो रिटायरमेंट के बाद अभी एक सर्विसमैन है, लेकिन वो आर्मी में क्लर्क थे। तो अभी उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया था कि मैम मुझे रिकवरी आई है। जब मैंने पेंशन स्लिप देखी तो उसमें कुछ 80 या 90 हजार रुपए की रिकवरी दिखा रहे हैं। तो हमने उसको यही सलाह दी कि आप सबसे पहले सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करके आप स्पर्श से पूछिए कि ये रिकवरी आप किस चीज की ले रहे हैं, कब से कब तक आपने हमें एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है, हमें पूरा डाटा दीजिए, फिर रिकवरी करिए। तो स्पर्श के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज का और ऐसे उनकी रिकवरी रुक गई है। एक ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। ये 1,45,000 कौन से महीने में काटे हैं, कौन से साल में काटे हैं, इसकी जानकारी तो स्पर्श को आपको देनी ही पड़ेगी। तो सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं जो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर, हालांकि 2 कमेंट आए हैं। तो इसमें सबसे पहला कमेंट है कि मैम, मेरे पिताजी 30 जून 2000 में रिटायर हुए थे। क्या उन्हें जून का नेशनल इंक्रीमेंट, मतलब जून में रिटायर आया था तो जुलाई वाला जो एक ड्यू होता है वो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2006 से
पहले क्या सिस्टम था नेशनल इंक्रीमेंट में कि बर्थ डेट के हिसाब से एक इंक्रीमेंट ज्यादा लगकर आता था। तो ऐसे में 2006 से जो पहले के मामले हैं, ये जटिलता यहाँ इस वजह से आई है, ये रूल्स इस तरीके से थे, इस वजह से जो है पेंशनर्स को परेशानी आ रही है जो 2006 से पहले रिटायर होके आए थे। तो अभी नेशनल इंक्रीमेंट मिलने को लेकर बस यही है कि आप कंप्लेन करिए, वो लोग चेक करेंगे, अगर आपको नहीं दिया होगा तो देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2006 से पहले वालों को किसी को नहीं मिला है, क्योंकि बर्थ डेट के हिसाब से मिलता था, किसी को मिला है नहीं मिला ये अलग चीज हो जाती है हर विभागों के हिसाब से भी। और 2006 के बाद यानी 6 सीपीसी में ये क्लियर हो गया था कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट बढ़ाना है, जुलाई और जनवरी में। तो ऐसे ऐसे मामलों में फिर अभी परेशानी यहाँ पर आ रही है। तो इनको भी मैं कहूंगी कि कंप्लेन दर्ज करवाइए, चेक वगैरह हो जाएगा, तो ये जो एक इंक्रीमेंट का लाभ है आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर ये सवाल है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कि मैडम आपने नेशनल इंक्रीमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा है, उसमें कहाँ लिखा है कि जिसने केस नहीं किया है उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। देखिए ये शायद कल या परसों के वीडियो में मैंने नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर कुछ 2-3 कॉमन सवाल जो थे उसके जवाब दिए थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2023 का ऑर्डर क्या था, उस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार ने कौन सा लेटर निकाला था, फिर इसके बाद 2025 फरवरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश कौन सा आया था, विस्तार से इसके बारे में बात की थी। बहुत आसान शब्दों में वो चीजें समझाने की कोशिश की थी नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। उस वीडियो में भी मैंने कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया 2023 में, उसके बाद उसमें हालांकि कहीं नहीं लिखा था कि किसी को नेशनल इंक्रीमेंट नहीं देना है, सबको देना ही था। लेकिन उस आदेश के बाद जब केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया था पेंशन विभाग ने, उसमें यह साफ कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो रिटायर होकर आए हैं उन्हीं को नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यह उसका तो साफ मतलब यही होता है ना कि केंद्र सरकार ने जो लेटर जारी किया उसके हिसाब से कि 2023 के पहले जो आए हैं उसको नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ये कहा था मैंने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा है, ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं कहा था। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ या कोई जानकारी शेयर करती हूँ तो बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान शब्दों में वीडियो में ये सारी जानकारियां शेयर करने की कोशिश करूँ। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं, डीए एरियर कम आया है, इसको लेकर है। देखिए एक वेटरन्स क्या लिख रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड ओनली 891 rupees as arrear. Is this a fair amount or not? My father is a 2007 retirees and has 24 years of service. Please reply में। यहाँ पर देखिए इनकी 24 साल की सर्विस है, यानी 2007 में रिटायर आए हैं। अगर तो इन्होंने कार्रवाई की होगी तो इनको नायब सूबेदार की जो है एमएससीपी मिली होगी, जिसकी वाई ग्रुप के हिसाब से भी अगर लगा के चले तो इनकी बेसिक अभी कुछ 26,700 के 800 के आसपास कुछ है। तो ऐसे में यहाँ पर 3 महीने के हिसाब से ये एरियर बहुत ही कम आया है। अगर हवलदार रैंक की भी बात करें, 24 साल सर्विस को ले लें तो भी इससे ज्यादा एरियर बन रहा है डीएडीआर का। तो ऐसे में आपको जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करनी है। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये एरियर कम आया है ये मैटर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अप्रैल महीने की जो पेंशन है उसमें डीआर कम जुड़कर आए, फिर अगले महीने ही सेम यही कंप्लेन रहे आपकी। तो ऐसे में जल्दी कंप्लेन कर दीजिए ताकि ये जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो जल्दी आपके खातों में क्रेडिट हो जाए। चलिए इसी के साथ सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं जो पेंशन बंद होने को लेकर है। एक डिपेंडेंट यहाँ लिख रहे हैं कि मैम मेरी ग्रैंड मदर की पेंशन जो है 6 महीने से नहीं आ रही है, प्लीज इसके लिए हेल्प करिए। हालांकि मैंने इनको कॉल करने के लिए कह दिया है और कल के दिन मुझे बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए हैं जिसको मैं रिसीव नहीं कर पाई हूँ, थोड़ी तबीयत खराब थी इस वजह से। लेकिन अब मैं फिर से इनको भी कह रही हूँ कि आप प्लीज मुझे आज कॉल करिए ताकि हम आपकी मदद कर पाए। इसमें देखिए स्पर्श में माइग्रेशन का मामला ही लग रहा है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि 6 महीने से पेंशन रुकी हुई है। देखिए इतना तो हम जब हम पेंशनर या सर्विस पेंशनर्स के केसों से डील करते हैं तो इतना तो हम समझ ही गए हैं कि देखिए लाइफ सर्टिफिकेट भरना ये सबको पता है। तो नवंबर में जाके बैंक में जाके लाइफ सर्टिफिकेट तो सब भर ही रहे हैं।
प्रॉब्लम आ रही है स्पर्श में माइग्रेशन को लेकर। मैं यहाँ हमारे डिफेंस के पेंशनर्स के फैमिली पेंशनर्स की बात कर रही हूँ। तो जब माइग्रेशन हो जाता है और उसकी जानकारी नहीं होती है, इसी वजह से आपकी पेंशन रुकती है, और ये कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। अब हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे तब पता चलेगा, पर्सनली जब इनसे बात करेंगे तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था वो प्लीज कॉल करिए ताकि हम इसके लिए आपकी मदद कर पाए। माइग्रेशन हुआ है नहीं हुआ है ये सब कुछ चेक कर पाए। तो यही कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।